बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ें और ख़ुसूसन ये एसएसटी बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा और लेक्चरर बायो में पूछी जाती हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशंस क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स। इसमें अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें हम अगर पोरीफेरा को ले लें, पहला फैलम हम ले लेते हैं पोरीफेरा। हमारे पास है फैलम पोरीफेरा। अब इसके बारे में हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी जो बॉडी टाइप है वो कैसी है। मतलब कुछ फैलम होती हैं जिनमें अगर फर्ज करें, बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब दो होता है, बाईलेटरल सिमेट्री। कुछ में ऐसी होती है कि बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। बाईलेटरल का मतलब ऐसा है कि एक ऑर्गेनिजम्स को अगर आप कट करें तो वो जो है दो हिस्सों में कट हो सके, तो इसको कहते हैं बाईलेटरल सिमेट्री। और जैसे अगर मैं यहाँ पर ये बना रहा हूँ, फर्ज करें कि ये एक आंख है, ये भी एक आंख है, यहाँ पर ये नोज है और यहाँ पर इसी को अगर हम कट करें तो यहाँ से अगर मैं इसको कट करूं तो एक आंख और नाक का कुछ हिस्सा एक तरफ आ रहा है, एक आंख और नाक का कुछ हिस्सा दूसरी तरफ आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, बराबर कट हो रहा है। तो ये बराबर कट होने की वजह से क्या होगा कि ये हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है। और इसी को अगर आप किसी दूसरे हिस्से से ना काट सको, फर्ज करें कि अगर यहाँ से मैं काटता हूँ तो दोनों आंखें ऊपर रह जाएंगी, नीचे कुछ भी नहीं आएगा, तो ये मेरे पास फिर ये रेडियल सिमेट्री नहीं है, ये मेरे पास बाइलेटरल सिमेट्री है कि सिर्फ इसको मैं मतलब एक एक्सेस से इसको काटूं तो ये बराबर दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, तो इसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। इसके अलावा जो रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री में ये है कि आप किसी भी प्लेन से काटो, आप किसी भी प्लेन से काटो तो वो आपके पास इक्वल हिस्सों में हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 2 1 2 1 एंड 2 1 एंड 2। अगर इसको आप इधर से काटें, इधर से काटें या इधर से काटें, इधर से काटें, जिस साइड से भी आप इसको काट रहे हो तो बराबर हिस्सों में तकसीम हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, रेडियल सिमेट्री। तो मोस्टली क्वेश्चंस द एग्जामिनर मस्ट बी आस्क्ड अबाउट द bilateral symmetry and radial symmetry. So if you are curious about all these uh, questions and you want to be appear in different examination, then you must be prepare and must be understand about these terms. So here, if we are talking about the phylum Porifera, the phylum Porifera is contain cellular organizations. Their cell did not form tissue. तो हमें पता है पोरीफेरा जो है ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। सिमेट्री की अगर बात करें तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, इसके जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसिमेट्री होते हैं, इनमें यानी कि कोई जो है सिमेट्री नहीं पाई जाती, तो ये क्या होते हैं, ए सिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल होते हैं। अगर इसकी हम बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस की या जर्म लेयर्स की, तो इसमें टू जर्म्स लेयर्स पाई जाती हैं फैलम पोरीफेरा में, एक्टोडर्म एक्टोडर्म और दूसरी है एंडोडर्म। इसमें अगर जैसे हम बात करते हैं कि जर्म लेयर की, तो जर्म लेयर में हम देखते हैं कि हमारे पास
जर्म लेयर्स में कुछ होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक और कुछ होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जिनमें 2 जर्म लेयर्स होती हैं, जैसे एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक वो होते हैं जिनमें मेसोडर्म भी पाई जाती है साथ में, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। तो ये भी आप टर्म याद रखें, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक। ब्लास्टिक का मतलब लेयर्स है, और ट्राई का मतलब 3 लेयर्स, डाई का मतलब 2 लेयर्स। इसकी अगर हम बॉडी कैविटी की बात करें, पोरीफेरा की बॉडी कैविटी की अगर हम बात करें, तो बॉडी कैविटी, इसकी जो कैविटी होती है, बॉडी कैविटी की बात करें अगर हम, if we are talking about the body cavity of porifera, then this is acoelom. Acoelom, C-O-E-L, coelom, coelom। तो ये हमारे पास एसिलोम होता है। एसिलोम, इसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होती। बॉडी कैविटी का भी क्या सीन है, इसमें हमारे पास जो है बॉडी कैविटी की अगर हम बात करें, तो हमारे पास होते हैं कुछ एसिलोमेट, कुछ होते हैं सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और कुछ होते हैं ट्रूसिलोमेट, या ट्रूसिलोम उनको कहते हैं। उनके पास जो है सिलोम होती है। ट्रूसिलोमेट्स, जो अगर हम, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पोरीफेरा, देन पोरीफेरा हैव नो बॉडी कैविटी, देन दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड पोरीफेरा इज एसिलोमेट, एसिलोम या एसिलोमेट पोरीफेरा। पोरीफेरा के पास और बॉडी कैविटी क्या होती है, अगर स्ट्रक्चर बनाए, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। तो ये एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म। इसकी जो लाइनिंग होती है, ये जो एक्टोडर्म की लाइनिंग है, यहाँ पर सारा ये मेसोडर्म पाया जाता है। मेसोडर्म सेल्स होते हैं यहाँ पर। ये सारी लाइनिंग्स समझाने के लिए बस थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ, समझ आ जाए। ये मेसोडर्म है। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, एक लाइनिंग है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एंडोडर्म है, एंडोडर्म। तो यहाँ पर भी हमारे पास प्रॉपर मेसोडर्म की जो गट है या एंडोडर्म जो है हमारे पास, इसके इर्द गिर्द भी मेसोडर्म पाए जाते हैं। ये मेसोडर्म हो गए हमारे पास। तो ये भी मेसोडर्म, यहाँ पर भी मेसोडर्म प्रेजेंट है, और यहाँ पर भी मेसोडर्म प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर दोनों तरफ इस तरह प्रेजेंट हो, तो ये जो कैविटी होती है यहाँ पर ना, तो इस कैविटी का जो फंक्शन होता है, वो ऑर्गन को बेहतर तौर प्लेस करती है। तो इसको हम कहेंगे ट्रू सिलोमेट। ये ट्रू सिलोमेट है, ट्रू सिलोमेट, COEL, सिलोमेट। थोड़ा स्पेलिंग इस तरह से याद रखने पड़ते हैं। अच्छा, दूसरे जो हमारे पास, अगर मैं सूडोसिलोमेट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें सूडोसिलोमेट में जो है प्रॉपर मेसोडर्म की कवरिंग नहीं होती, एक्टोडर्म में तो यहाँ पर पैचेस होते हैं, इस तरह के पैचेस बने हुए आपको नजर आएंगे, ये पैचेस हैं। और यहाँ पर भी ये एंडोडर्म है, तो एंडोडर्म के इर्द गिर्द भी ये पैचेस हो गया, ये पैचेस हो गया। तो इस तरह के पैचेस मिलेंगे, प्रॉपर एक लाइनिंग जैसे यहाँ पर मिली थी वैसे नहीं मिलेगी हमें। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि इसमें थोड़ी बहुत हमारे पास मेसोडर्म इधर भी हैं और इधर भी हैं, तो ये थोड़े बहुत पैचेस की शक्ल में तो हैं। इसलिए हम इसको ना तो एसिलोमेट कह सकते हैं और ना ट्रूसिलोमेट कहते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये सूडो, ये हमारे पास SUED, सूडो सिलोमेट है हमारे पास ये।
ये सूडोसिलोमेट हो गया। और ये हमारे पास जो है इसमें हमारे पास कोई मेसोडर्म की कवरिंग नहीं होती, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फिर उनमें जो गट होती है उसमें कोई इस तरह की मेसोडर्म की कवरिंग नहीं मिल पाई जाती, तो इसको हम कहते हैं एसिलोमेट। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी इसकी। ये हमारे पास एसिलोमेट है। नेक्स्ट ये हो गया हमारे पास, ये एसिलोमेट होते हैं हमारे पास पोरीफेरा। और नेक्स्ट अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये फिल्टर फीडर होती हैं। फिल्टर फीडर होती हैं, कॉलर सेल इनमें पाए जाते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं, इसमें आस्कुलम होता है। तो ये इस ज़रिए से हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो इन की वजह से ये डाइजेशन करता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दोनों रिप्रोडक्शन पाई जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। If we are talking about the reproduction about Phylum Porifera, then Phylum Porifera has two types of reproduction, sexual as well as asexual reproduction. Sexual reproduction, if we are talking about sexual reproduction about Phylum Porifera, then it is hermaphrodite. और ये जो अपने गैमीड्स है ये रिलीज करेगा पानी में, तो वहां पर ही फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। अगर हम इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हमारे पास क्या होगा, इसमें बडिंग के जरिए होती है। बडिंग के जरिए हो गई, BUDDING बडिंग। तो बडिंग के जरिए जो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो हमारे पास जो फैलम पोरीफेरा है इसमें हमारे पास जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस भी होती है। इसके अलावा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन इसमें जो होती है सर्कुलेशन 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 इसमें पाई जाती है डिफ्यूजन के जरिए। सर्कुलेशन इसमें जितनी भी होती है वो डिफ्यूजन के जरिए होती है फैलम पोरीफेरा में। यहाँ पर मैंने बात की थी रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन भी हमारी हो गई। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास सर्कुलेशन हो गई, सर्कुलेशन डिफ्यूजन के जरिए होती है। इसमें नर्वस सिस्टम के बारे में भी मोस्टली द एग्जामिनर मस्ट बी आस्क अबाउट वन क्वेश्चन फ्रॉम नर्वस सिस्टम। सो इसमें जो नर्वस सिस्टम्स है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पोरीफेरा देन नर्वस सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। एक्सक्रीशन भी इसमें, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों डिफ्यूजन के जरिए होते हैं। इसमें सर्कुलेशन पोरीफेरा में सर्कुलेशन और इसमें जो दूसरा है एक्सक्रीशन, ये दोनों हैं हमारे पास, ये डिफ्यूजन के जरिए होंगे। हैबिटाट की बात करें तो इसका जो मस्कन है, हैबिटाट है वो वाटर ही है। तो ये 100% जो है इसके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन सा फाइलम है जो 100% वाटर में रहते हैं, तो मेरे भाई वो पोरीफेरा है। और इसी को आप याद रखें, तो इसके बारे में वो जरूर पूछता है। मोस्टली यही चीजें हैं। तो अगर इसके बारे में शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ से, और अगर आपको वीडियो किसी भाई ने देखी हो तो वीडियो बनाने का मकसद तब होता है जब किसी को कोई चीज़ फ़ायदा दे रही हो और वो डिमांड करे तो फिर थोड़ा बनाने का। तो सो classification of animals, today we are discussing about classification of animals. In classification of animals, first kingdom is porifera. And if first of all we are talking about that
which type of organization found in porifera? So cellular organization found in porifera, because a lot of cells are present but they do not form tissue. So there is no tissue level of organization present in porifera, only a cellular organization level present in porifera. And then if we are talking about symmetrical, uh, which type of symmetry, radial or bilateral symmetry, are present in the organisms of phylum Porifera? Then all the animals of, all the organisms or animals of phylum Porifera, they have no symmetry, radial or bilateral. So these are asymmetrical. If we are talking about the germ layers, then two types of germ layers are present: ectoderm and endoderm. So these organisms are diploblastics, and two types of layers are present. And the triploblastic animals are those animals which contain uh, three layers: ecto, endo, and mesoderms. If we are talking about circulation and excretion, both circulation and excretions are performed by diffusion in porifera, all organisms. If we are talking about coelom, so acoelomates, phylum Porifera organisms are acoelomate. There is no body cavity, true body cavity, pseudo body cavity present in Porifera. So these phylum Porifera is organisms are known as acoelomate. If we are talking about reproduction, then both types of reproduction in phylum Porifera you can see. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर्माफ्रोडाइट होती है, मैंने कहा हर्माफ्रोडाइट ऐसा मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल जो है वो एक इसमें हो, यानी कि एक ऑर्गेनिजम्स में जब दो सेक्स प्रेजेंट हो तो उसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बडिंग के जरिए करता है, बडिंग के जरिए मतलब एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर बडिंग पैदा होगी, वो बर्ड अलहदा हो जाएगा तो फिर वो दूसरा ऑर्गेनिज्म इससे पैदा हो जाएगा। सो ये मेन जो चीज़ें थी इसके बारे में वो यही थी। तो होप करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर फिर नेक्स्ट फाइलम पे होगा इंशाल्लाह, और एंड पे फिर एक मैं कंप्लीट चार्ट शेयर करूँगा और उसमें सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।